एक समय की बात है। एक गांव में एक रामचंद्र नाम का एक इंसान रहा करता था। रामचंद्र कुछ अच्छे नहीं थे। रामचंद्र हमेशा बुरी निगाह रखने वाला इंसान था। हवस के शिकारी था। वो हवस को पूरा करने के लिए औरतों पर गलत निगाह डाला करता था। कुछ समय बीतने के बाद रामचंद्र का एक लड़का था, करण। करण जब छोटा थोड़ा 14-15 साल का हो गया तो सोचा कि अब इसको शादी कर देते हैं। करण को रामचंद्र ने शादी कर दिया। घर में बहू आ गई। घर में जब बहू आ गई तो 10-15 दिन बीतने के बाद करण को बोला कि बेटा, अब तो तुम पहले अकेले थे, अब दो हो गए हो, तो एक काम करो कि अब तो तुम्हें कुछ कमाना पड़ेगा। पैसे कमाओगे नहीं तो बीवी को खिलाओगे कहाँ से, और हम कब तक कमा के खिलाते रहेंगे, इसलिए तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो। करण ने कहा कि हाँ पिताजी, हमने एक अपने दोस्त से बात किया है, हम कल ही शहर जाऊंगा और शहर जा कर के और पैसे कमाना शुरू करूंगा और फिर अपनी घर की हालत फिर सुधरती चली जाएगी। करण जब सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद में करण जो था वो अपने दोस्त के साथ में शहर चला गया। अब गांव में तो अब रामचंद्र और एक घर में बहू, मतलब घर में अब रामचंद्र रह गए और रामचंद्र की बहू। दोनों बहुत हंसी खुशी से जिंदगी बीत रहा था, अच्छे से कट रही थी। रामचंद्र का दिमाग जो था अपने बहू को जब भी देखता था उसको दिमाग में एक नई करवट ले रहा था, हवस की करवट। वो हवस की करवट परेशान किए जा रहा था। रामचंद्र को दिमाग को बार बार अपनी बहू का चेहरा दिखाई दे रहा था। कुछ समय बीतने के बाद रामचंद्र घर के बाहर सोता था। गर्मी के समय था तो घर के बाहर सोया करता था और बहू उसके घर के अंदर। कुछ दिन बीतने के बाद रामचंद्र ने एक मुट्ठी बालू लेता है और अपने छप्पर पे झराक से मारता है। जब झराक से मारता है तो उसका बहू जो है वो जाग जाती है। जागने के बाद में जब वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि सुनते हैं। रामचंद्र ने बोला कि क्या हुआ बहू। कहा कि सुनिए ना, इधर आइए। जब बहू के पास गया तो कहा कि क्या बात है बहू। कहा कि देखिए ना, से कोई छप्पर पे कोई बालू जैसा, कोई रेत जैसा, कोई मिट्टी जैसा कुछ फेंका। कहा कि यार ऐसा नहीं, तो हम तो यहीं पे सोए हुए थे, कभी तो इधर कोई नहीं है। कहा कि नहीं, फेंका है, हमने सुना हूँ, बहुत झराक से मारा है छप्पर पे। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, अभी हम जाग रहे हैं। बहू ने जाकर के सो जाता है। रात कट जाती है। फिर दूसरे दिन फिर वही बात। फिर रात को सोते समय फिर रामचंद्र ने एक मुट्ठी बालू लिया और झराक से छप्पर पे मारा। खपड़े की से छाया हुआ घर था और मिट्टी का दीवार। खपड़े पर जब कोई रेत जब मारेगा तो जाहिर सी बात है आवाज़ तो आएगा ही झराक से। तो वो आवाज़ सुन कर के जग जाई और फिर आया। कहा कि देखिए ना, से फिर आज रात को फिर मारा है अभी। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम कल सुबह ओझा जी के पास जाएंगे और ओझा जी के पास जाने के बाद हम कुछ पता लगा के आएंगे, से चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, अब हम फिर जागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर जाकर के बहू ने सो गया। फिर नींद आ गई, रात कट गई। सुबह हुआ, खाना वाना खाने के बाद में रामचंद्र कहा कि बहू हम जा रहे हैं ओझा जी के पास, कुछ पूछताछ करके कुछ उपाय पता करके आते हैं, क्या बात है क्या नहीं है। कहा कि ठीक है जाइए। दिन भर बीतता गया। शाम को आए और सरसों, मिर्चाई, ओझा जी से जो भी था सामग्री वो सब लाए और घर के चारों तरफ छींट दिए कि अब देखो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब रात हुआ तो फिर रामचंद्र ने कहा किया कि फिर एक मुट्ठी रेती लिया और फिर झराक से मार दिया।
जब झराक से मारा तो उसका बहू आया, कहा कि इसे देखिए ना फिर मारा है, हमको चैन से सोने नहीं दे रहा है, हमारा बहुत डर लग रहा है। से अब बहू के मुंह से निकल गई कि आप बाहर क्यों सोते हैं, इतनी बड़ी घर है, इतनी बड़ी आंगन है, तो क्या आप आंगना में नहीं सो सकते हैं, से आंगना में आके सो जाइए। रामचंद्र ने कहा कि ठीक ही कह रही है बहू, आंगना में ही आकर के सो जाता हूँ। रामचंद्र ने अपना खाट उठाया, बिछौना उठाया, चादर उठाया और जाकर के आंगना में जाकर के बिछाया और वहीं पे सो गया। वहाँ पे सो जाने के बाद में रात बढ़िया से कट गई। फिर सुबह हुआ, दिनचर्या किसी तरह अच्छा बीता। फिर रात के समय जब हुआ तो फिर रामचंद्र जब आंगन में सोया हुआ था और बहू उसको घर में सोया हुआ था, तो रामचंद्र ने सोते समय फिर एक उठाया और उठाने के बाद में रेत उसके दरवाजे पे मारा। जब दरवाजे पे मारा तो झड़क से आवाज़ किया। बहू ने उसका कमाड़ खोला और कमाड़ खोलने के बाद में रामचंद्र को आया और जगाया, कहा कि देखिए ना से अभी आप यहीं पे आंगन में सोए हुए हैं और दरवाजे पे बहुत ज़ोर से झड़ाक से कोई बालू मारा है, कोई रेत मारा है। कहा कि अरे पागल, अभी तो हम आंगन में सोए हुए थे, कहाँ कौन मारा है, से तुम्हें ऐसी खाली बहियात के डर बनाई हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहे कि नहीं, हमने अपने आँखों से कानों से सुना हो, कोई झड़ाक से मारा है, समझ गए। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आज रात भर किसी तरह सो, अभी हम आंगन में जगा हुआ हूँ ना, तो तुम सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, फिर सुबह देखेंगे क्या करना है। रात कट गई, रात बीत गई। रात बीतने के बाद में जब सुबह हुआ तो उसके बाद में दिन भर किसी तरह से बीता। रात जब हुई तो खाना वाना खा लिए और खाना वाना खाने के बाद में जब सोने का समय आया तो रामचंद्र आंगना में खटिया बिछाया और वहाँ पे सो गया। बहू उसके घर में कमाड़ लगा लिया और सो गया। फिर रामचंद्र ने क्या किया कि फिर एक मुट्ठी अपना जेब से रेती निकालता है और फिर कमाड़ के ऊपर मारता है। जब कमाड़ के ऊपर मारा तो उसका बहू ने फिर कमाड़ खोला और कहा कि देखिए न से फिर अभी मारा है एक झराक से कोई बालू रेती पत्थर। कहा कि से अभी तो हम यहीं हैं, तुम बार बार कह रही हो कि से हमको रेत मार रहा है, पत्थर मार रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोला कि से कोई बात नहीं, ऐसा जब तुम्हें डर लग रहा है तो हम एक बात बताते हैं, तुम एक काम करो, तुम ही आंगन में खाट बिछा करके सो जाओ। आंगन में जब खाट बिछा करके सो जाओगे तो हम दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। अगर रेत बालू पत्थर मारेगा तो हम भी सुनेंगे ना और देखेंगे। कहा कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। बहू बेचारी क्या करती, डर के मारे पसीना छूट रहा था उसको। फिर उसके बाद में बहू खाट निकाला और आंगन में ला करके खाट बिछाया और उसके बाद में वहीं रामचंद्र के बगल में खाट बिछा करके सो गया। जब सो गया तो रात बीत गई। फिर 2-3 रात ऐसी ही एक ही आंगन में दोनों खाट बिछा करके सोता रहा। 2-3 दिन तक बीत गए, चलता रहा इसी तरह से। जब 2-3 दिन बीतने के बाद फिर रामचंद्र ने, जब खाट पर बहू सोई हुई थी बगल में, रामचंद्र ने अपने जेब से रेत निकालता है और बहू के चेहरे पर झड़ाक से मारता है। बहुत घबरा करके जगती है, शरीर को मारे पसीने पसीने हो जाती है। घबराई हुई हालात में रामचंद्र को जगाता है, कहता है कि सुनते हैं ये क्या हुआ। रामचंद्र बोला क्या हुआ। कहा कि देखिए न फिर कोई मारा है हमारे मुंह पर। कहा कि ऐसा बात है तो ये काम करो, तुम हमारे खाट पर आकर के सो जाओ, अगर अभी देखता हूँ कि कौन मारता है, अगर मारेगा तो हमारा भी चेहरे पर आएगा रेत बालू, से यह काम करो हमारे खाट पे आकर के सो जाओ। बहू बेचारी क्या करती, हालात के मारी थी, मजबूर थी। भूत प्रेत का साया उसको दिमाग में बैठी हुई थी, क्या करती बेचारी। वो अपने ससुर के पास में जा कर के खाट पर सो गया और सोया। जब रात को धीरे धीरे रात बीतते गया, एक खाट पर ससुर और बहू जब सोई हुई थी तो एक दूसरे को सोते सोते एक दूसरे के जिस्म में एक अलग सी आग लगी
और दोनों एक दूसरे को हम बिस्तर हो गए। जब दोनों जब एक दूसरे को हम बिस्तर हो गए, तो जब सुबह हुआ तो खाना खाया, खाना बनाया, दोनों आपस में हँस बोल करके दिनचर्या कट गई। और उसके बाद में अगली रात जब आई तो फिर दोनों ही खाना बनाया, खाया पिया और दोनों एक ही खाट पर सोने लगा। ऐसा सोने लगा जैसे मानो एक दूसरे को मियाँ बीवी की तरह सोने लगे, और मियाँ बीवी की तरह दोनों डेली रात को एक दूसरे को हम बिस्तर बनते गए। अब ऐसा तो मानो कि जैसे रामचंद्र की बहू ही नहीं, अब उसकी पत्नी हो गई है। बिल्कुल पत्नी की तरह हर काम को करना और हम एक दूसरे को हम बिस्तर होना। और जब करण गाँव शहर से जब घर आता तो जो 2 4 5 दिन के लिए आता और उसके बाद में फिर अपना शहर चला जाता। और रामचंद्र की बहू दोनों एक दूसरे को फिर हंसी खुशी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए। तो इस कहानी का मतलब, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि इस संसार में भूत नाम का कोई चीज़ है या नहीं, इस बात को प्रमाण तो आज तक तो नहीं मिला है। लेकिन असली भूत जो होता है इंसान के दिमाग की उपज होती है। वो गलत कारनामे को अंजाम देती है हमेशा के लिए। कहानी को ये सीख है कि हालात चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए, लेकिन अपना आत्मसम्मान और इज्जत का रक्षा करना इंसान को जिम्मेदारी बनता है। तो इसलिए कहानी को सुन करके कैसा लगा, और इसको आप बताइएगा कमेंट में लिख करके कि कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। आगे फिर दूसरी कहानी को लेकर के आएंगे, इससे भी अच्छी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।